मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आज के इस सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जिन भी साथियों का एग्जाम 28 जून को है, 29 व 30 जून को लगा हुआ है, उन टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके पेपर में पूछे गए थे 24-25 की शिफ्ट में, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। तो इंड तक आप लोग सेशन को पूरा कंप्लीट वाच करना है, बिल्कुल भी सेशन को स्किप नहीं करना है। अगर आप अपने एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? सभी लोग देखिए और फटाफट राइट आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा, गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन की बात किया जाए तो यहाँ पर ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, संविधान में प्रारंभ में टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर ये मौलिक अधिकार पूछे जाए वो भी प्रारंभ में, तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी को लॉक कर देना, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है जिसका नाम संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये हटाया गया है, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यहाँ पर आपसे सन पूछा जा रहा है और उसका नाम पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ करिएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में ये पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग लॉक किए होंगे, जो कि बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपसे पूछ रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को करिएगा, बेलगाम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अमीटर को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी लोग देखिए क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करिएगा, भारतीय संविधान में टोटल 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर दिल्ली के साथ करिएगा, ये दिल्ली में आपका स्थित है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर संसद के साथ करिएगा। ये किसके पास होती है प्यारे साथियों? संसद के पास होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच किस शहर में स्थित है? ऑप्शन में मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? चेन्नई के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये चेन्नई में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार किस देश में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और वो भी पामीर का पठार है, किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा, ये ताजिकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान को लॉक कर देना। नेक्स्ट, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? इन ऑप्शंस में से बताइए क्या राइट आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को करिएगा, सैम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, आप सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनता है? नाम बताइए। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का जो डेल्टा है कौन सी नदियां बनाती है? करेक्ट आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है?
मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो आप लोग अग्नाशय को लॉक करिएगा। ये अग्नाशय में स्रावित होता है। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सभी सेशन आपके लिए बनाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, नाम बताइए देश का। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाए तो ये साथियों अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और इसका अनुच्छेद 61 में वर्णन भी किया गया है। ये पूछा भी जाता है, आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। जॉन मथाई को लॉक कर देना। भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, सभी लोग बताओ। सबसे छोटे देश की बात चल रही है। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर वेटिकन सिटी के साथ करिएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है, देन आफ्टर आप लोग रूस को लॉक करते। रूस सबसे बड़ा देश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपसे पूछ रहा है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग डायोप्टर को लॉक करिएगा। कई बार मैंने आपको बताया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा प्यारे साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, नाम बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी सरोजिनी नायडू को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे प्यारे साथियों कि भारत के संविधान में ओवरऑल कितने भाग हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 22 के साथ करिएगा। टोटल आपके 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक कर देना। ये चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा CaSO4.2H2O। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी NH44 को लॉक कर देना। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। अगर नाम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अगर आपसे पूछे तो आप लोग सुपीरियर झील को लॉक कर देना। सुपीरियर झील ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए तो आप लोग मदुरै तमिलनाडु को लॉक कर देना। ये मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, नाम बताइए। सभी लोग यहाँ पर परफेक्ट आंसर बताइए। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो संशोधन करने की प्रक्रिया की बात किया जाए किस अनुच्छेद में दी गई है, तो यहाँ पर 368 अनुच्छेद को लॉक कर देना। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो आप लोग याद कर लेना दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। अगर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों तो ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन में पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ पर बनता, आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग यकृत के साथ करिएगा। यकृत या लीवर आपको ऑप्शन में दिखेगा, करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था, नाम बताइए, कारण क्या था। तो यहाँ पर आप लोग चौरी चौरा घटना जो हुई थी, यानी चौरी चौरा की घटना जो हुई थी उसके कारण ये वापस ले लिया गया था। और ये घटना कब हुई थी, 1922 ईस्वी में हुई थी। याद कर लेना, सन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, और वो भी आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा
कच्छ का रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आप लोग किए होंगे। ये भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है। और अगर यहीं पर पूछे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इस राष्ट्रीय उद्यान को लॉक कर देना, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे छोटा साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान को लॉक कर देना। ये 3 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे, नाम बताइए उनका, ये किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो यहाँ पर आप लोग चंदेल राजवंश को लॉक कर देना, ये चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोग अच्छे से बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लॉक कर दीजिएगा। इसके काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित होने के कारण इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। और ये स्थित कहाँ पर है, ये आप लोग याद कर लेना, उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उड़ीसा के ये पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में ये स्थित है, याद कर लेना, काफी बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, नाम बताइए। आप सभी लोग पढ़े होंगे, इसका करेक्ट आंसर आप लोग इंदिरा पॉइंट को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है कि भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है। सभी लोग बताओ भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर देना, राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा महात्मा गांधी का पहला प्रमुख आंदोलन कौन सा था। तो ये आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर चंपारण का सत्याग्रह लॉक कर दीजिएगा। चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन हुआ कब था, याद कर लेना, ये 1917 में हुआ था, 1917 को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग बताओ भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग 8 अक्टूबर को लॉक कर दीजिएगा, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में चौधरी चरण सिंह दिया गया है, जिनकी जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। और ये भी याद कर लेना, 23 दिसंबर को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, किसान दिवस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कांचीपुरम को लॉक कर देना, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग बताओ कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 2 दिसंबर को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया था। गेम से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला क्रिकेट विश्व कप की बात चल रही है, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर रसिया यूक्रेन का युद्ध आपने देखा भी होगा, तो यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोग क्यू को लॉक कर देना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सभी लोग बताओ विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यहाँ पर 11 जुलाई लॉक कर देना, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे इसका। सभी लोग परफेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में कुंडलवन कश्मीर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बौद्ध संगीत काफी पूछी गई है। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में ये हुई थी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है चरक किसके दरबार में राजवैद्य थे। तो अगर ये पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पर कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे चरक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। ऑप्शन में सुंदरवन, भीतरकनिका दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका सुंदरवन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग लॉक कर देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ज्योतिबा फुले को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले राइट आंसर है।
और प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग आत्माराम पांडुरंग को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर आप लोग राजा राम मोहन राय को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा सूर्य में उपस्थित मुख्य कौन सी गैस होती है, गैस का नाम बताइए। करेक्ट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम दिया गया है, आर्गन, ऑक्सीजन दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी का फटाफट बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर देना। ऑप्शन बी को लॉक कर देना, ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। सभी लोग बताओ सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है सोने का विश्व में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चीन को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा उकाई परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उकाई परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे। ऑप्शन सी ताप्ती को लॉक कर देना, ये ताप्ती नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, नाम बताइए। तो यहाँ पर वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है आपको पता होना चाहिए, क्षोमंडल है सबसे पहले जो होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर 3 मई को लॉक कर देना, ये 3 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। फटाफट करेक्ट आंसर बताइए कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। करेक्ट आंसर आप लोग भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी, ऑप्शन ए के साथ करिएगा। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, बताइए फटाफट। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग आंध्र प्रदेश को लॉक कर देना, ये आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेहरू बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो करेक्ट आंसर आप लोग नाभिकीय विखंडन को लॉक कर देना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और यहीं पर अगर हाइड्रोजन बम पूछा जाता तो आप लोग नाभिकीय संलयन को लॉक करते। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को हुआ था। अगर डेट आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या बताओगे कि अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। 2 सितंबर 1940 में ये हुआ था, 1946 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए प्रथम पानीपत का ये जो युद्ध है ये किसके किसके बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को लॉक कर देना। और पहला युद्ध हुआ कब था, ये 1526 में हुआ था। और दूसरा युद्ध अगर आपसे पूछा जाए ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, 1556 में याद कर लेना। और महाराठा और अहमद सब्दाली के बीच में अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर तीसरा युद्ध पूछा जाए तो आप लोग 1761 को लॉक कर देना, सन 1761 में ये हुआ था। ये तीनों युद्ध अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पानीपत से काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा संसद के 2 सत्रों में अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, फटाफट बताइए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग 6 महीने करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, यहाँ पर 6 महीने का अंतराल दिया गया है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा को लॉक कर दीजिएगा, ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है, आप लोग मैकमोहन रेखा को लॉक करते। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले को लॉक कर दीजिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा ये की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है किस संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। फटाफट राइट आंसर करिए। तो यहाँ पर 42वां संवैधानिक संशोधन को हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, फटाफट बताइए। हैदराबाद शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर आपका मूसी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा, ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर रूस के सहयोग से लॉक कर दीजिएगा, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सभी लोग बताओ, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर, सोनार दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग सोनार को लॉक करिएगा, यहाँ पर सोनार का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। फटाफट बताइए, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग दशरथ के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए दशरथ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे पूछा जा रहा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है आराम हराम का नारा। अगर आपसे पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक खेले। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, भारत ने किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते। आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी हॉकी को लॉक कर दीजिएगा, हॉकी के खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। फटाफट इसका करेक्ट आंसर करिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका करेक्ट आंसर आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो अब आप लोग श्रीगुप्त को लॉक करते। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पर तंजानिया देश को लॉक कर देना, यहाँ पर तंजानिया देश को लॉक कर देना। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। ऑप्शन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। हिंद स्वराज के लेखक की बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा, माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हेनसोंग भारत किसके शासनकाल में आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हेनसोंग भारत किसके शासनकाल में आए थे, तो करेक्ट आंसर आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। फटाफट आप सभी लोग बताइए, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग बोध गया को लॉक कर देना, ये बोध गया यानी बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर गुलबदन बेगम को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर शहनाई वादक के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किस वर्ष लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए फटाफट राइट आंसर करिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग 1905 को लॉक कर दीजिएगा, ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और रद्द कब हुआ था, तो 1911 को लॉक कर दीजिएगा, 1911 में ये रद्द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। फटाफट बताइए। तो यहाँ पर ये आपको मुंबई के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग हमें देंगे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इन 100 क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हुए हैं। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।